ऊपर है। कैन भाई टच मत कर मुझे। अभिषेक मुझे बचाओ। तुम मुझे फिक्स कर सकते? मेरे कपड़े जरा फिक्स। ये बंदा मुझे हर जगह टच कर रहा है, मेरी हालत खराब हो रही है। प्लीज समझते हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कैन आई फिक्स यू? ओए भाई फिक्स हो गया। ये तनुजा आ गई, वो फिक्स कर लेगी। तुम प्लीज दूर दूर बैठ। मैं कर देती हूँ, आप रिलैक्स करिए। वैसे सब ठीक ही तो है। कुछ भी ठीक नहीं है यार, समझ बात को, बिल्कुल ठीक नहीं है। हाय तनुजा। हाय। आप इनमें से कौन सा ड्रेस ट्राई करेंगी? हाँ तो मुझे दोनों दे दो। मैं कैन आई फिक्स यू नाउ? मैं आ गया तनुजा, मैं आ गया। आई मीन योर सूट। मिस्टर एके, बोलो। वो कौन सी नजर थी? कौन सी नजर मतलब? जिस नजर से तुम तनुजा देख रहे, जब वो तुम्हारे कपड़े ठीक कर रही थी, वो तुम उसे कैसे देख रहे थे? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गिव मी अ ब्रेक। मेरा पीछा छोड़ो। तुम्हें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। अगली बार अगर तुम्हें तनुजा को वैसे देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तनुजा किसको कैसे देखती है ये तुम मत देखा करो, समझे? मैं सदियों से देखता है और देखूंगा, क्योंकि वो मेरी तनुजा है, सिर्फ ऋषि सिंह बेदी की तनुजा। और बहुत जल्दी हम लोग, बहुत जल्द तुम भी देखोगे, क्योंकि बहुत जल्द तुम इस घर से जाने वाले हो। 48 घंटे जाना को है, यहां से जाना, नहीं समझे? शराब, मैं सब समझता हूँ, सब देखता हूँ। गुड, मैं चाहता हूँ तुम देखो, समझो, बूझो, क्योंकि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये सब Hey, Mr. Handsome. Tell me, no, how am I looking in this? Sis, looking beautiful. Bro, आपको तो मैं हमेशा ब्यूटीफुल लगती हूँ, पर मॉम का क्या? उन्हें नहीं लगती ना। अब वो चाहती कि मैं ये आउटफिट पहनूं, some Indo-Western or whatever. Mr. Handsome, you tell me, no, how am I looking? तनुजा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और एक्सक्यूज मी, खूबसूरत क्यों नहीं दिखोगी? ये ड्रेस की चॉइस किसकी है? एक ही चॉइस किसी की भी हमेशा अच्छी लगती है। नहीं मतलब तुम उसमें अच्छी लग रही थी, मैंने खुद कहा ना तुम अच्छी लग, तुम जो पहनती हो तुम उसमें बहुत अच्छी लगती हो।
पर जो मैंने सिलेक्ट की तो उसमें माइंड ब्लोइंग लगती है, सुपर, एकदम एंजल लाइक। तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं? एक्चुअली तुम मुझे नफरत करती हो ना, इसलिए। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है यार। क्यों करती हो मुझसे नफरत यार? मैंने क्या किया? मैं नहीं करती तुमसे नफरत। प्लीज तनुजा, स्टॉप इट यार। जब मैं तुमसे कहा कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुमने कहा नहीं मैं तुम्हें अच्छा लगता। फिर जब मैंने कहा कि तुमसे नफरत, तुम सीधे कह देती यार नहीं ऋषि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर नहीं तुमने ये नहीं कहा। मैं भी तुमसे। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है ऋषि? तुम वही सुनना और देखना चाहते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरे हिसाब से हर बात बोलनी जरूरी नहीं होती। मेरी पसंद की हुई ड्रेस पहन लूं ना। क्यों पहन लूं? तुम्हें खुश करने के लिए पहन लूं? मैं तो वैसे भी चाहती हूँ कि मेरा तुम पीछा छोड़ दो बस। सही है। हाँ भाई, तुम मेरी पसंद की हुई ड्रेस क्यों पहनोगी? तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम चाहती हो मैं तुम्हारा। मैंने तुम्हें नहीं बोला। नहीं, तुम चाहती हो मैं तुम्हारा पीछे छोड़ो, ठीक है फाइन, छोड़ दूंगा पीछे। खुश है ना उसके साथ? तो इसकी ऋषि एक मिनट मेरी बात सुनो। अब क्या? तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? खुद जब दूसरों से ऐसे बातें करते हो, चीखते चिल्लाते रहते हो तो कुछ नहीं। मैंने जरा सा टॉन्ट मार दिया तो इतना बुरा लग रहा है। वैसे देखो तुम प्लीज ऐसे सैड मत हुआ करो। मुझे थोड़ा हेलो भाई। छोटे तुझे विश्वास नहीं हुआ क्या हुआ है? तेरी भाभी ने तेरे भाई से कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। क्या बात कर रहे हो आप? रियली? हाँ यार, सच में यार ऐसा हो रहा है। सच में। एक मिनट आर यू श्योर ना? नहीं मेरा मतलब है आपकी तरफ से वन साइडेड तो नहीं है? अरे भाभी की तरफ से कोई एजेंडा तो नहीं है ना? गुप्त एजेंडा? अरे मतलब मेरा मतलब है कहने का कि देखो उनकी कोई ये प्लानिंग तो नहीं है ना आके शिकार करने से पहले जो गाजर दिखा के, समझ रहे हो ना? राइट? अबे नहीं रे, तू प्यार का दुश्मन है। तुझे कभी नहीं हुआ ना, मुझे हुआ है। देख सच बताओ ना, तो जब से इस घर में आए हो मतलब तनुजा में एक चेंज आया है। जब भी आप उठते बैठते हैं साथ में, देखते हैं पूरे दिन, मतलब वो मुझे देखती है, मैं उसे देखता हूँ, तो यार उसकी बातों में एक अजीब सी मिठास आ गई है यार। वो स्वीट सी स्माइल देती है मुझे। मैं कैसे बताऊं? पता है उसने आज क्या कहा? उसने आज मुझसे कहा कि ऋषि तुम प्लीज उदास मत रहा करो यार। अच्छा कैसे बताऊं मैं? इसका मतलब है ऋषि भाई भाभी को ना आपसे प्यार होने लगा है। एग्जैक्टली। हाँ अब देखो कल दिवाली है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाभी को घर लाओ और हम लोग साथ में मिलकर दिवाली मनाएंगे। अरे मैंने कहा था कि दिवाली साथ में मनाएंगे। वादा है मेरा, मैं वादा निभाऊंगा, दिवाली साथ में मनाऊंगा। देख लेना, श्री राम सीता जी को घर लेकर आएंगे, देख लेना। कुछ भी पटाखे पड़ेंगे, सब मजे, तू देख लेना बस। वेरी गुड मैं तो गुड न्यूज दे दिया। अब तो फोन रख। मिस्टर हैंडसम, मैं आपका मेकअप करूं? मैं मेकअप नहीं, हम कुछ और खेलते हैं। हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, पकड़ पकड़ाई खेलते हैं। ओके प्लीज
मेकअप कैसे प्ले प्ले करते हैं मगर मेकअप वाला प्ले। मेकअप वाला प्ले नहीं क्यूटी भाई, हम कुछ और खेलते हैं, ठीक है? मेकअप नहीं। मिस्टर हैंडसम देखो ना पापा बिजी है और मायरा पता नहीं कैसे कैसे फेसेस बना के सेल्फीज ले रही है। सब मुझे इग्नोर कर। ओह मैं किसके साथ खेलूं? अच्छा ठीक है, मेकअप करते हैं। बाथरूम जाते समय पता नहीं लोग फोन क्यों करते हैं, टाइम ही नहीं। हेलो हेलो। हाँ हेलो, ये तुम्हारी आवाज में आज देवदास क्यों सुनाई दे रहा है मुझे? सब ठीक है ना? अब ये मैं पूछना, देवदास कौन? देवदास तुम भाई, और कौन? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो करो ना। अच्छा बोलो कहाँ है, मैं आ जाता हूँ। घर के बाहर जो गली है वहां पे आओ। घर में इतने सारे लोग हैं, उनके सामने मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है आ जाता हूँ, लेकिन लगता है कि बात नहीं मुक्का लात होगी। क्यों? मुक्का लात से तो हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी, तो तुम समझ रहे होगे कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। Just come outside. ठीक है मिस्टर देवदास, आ रहा हूँ। आ जाओ। आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुम जिस घर जिस फैमिली में रहते हो वो एक एक ही है, और जो एक एक ही चीज टेक ओवर करने के बारे में सोचता भी है उसके साथ क्या होता है। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही को याद मतलब राणो और डार्लिंग, जब तो 21 साल की थी ना तब मुझे ऐसे याद किया करती थी। हो गया। ये लीजिए फोन और अपने सुपुत्र ऋषि को फोन करिए कि दिवाली आने वाली है, घर आ। वो रहने दे। नहीं, मनप्रीत ने बोला ना
कि वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है। पर दिवाली से ज्यादा जरूरी तो नहीं ना। करिए फोन उससे। हाँ, वैसे गलत है तेरी, सही डार्लिंग। पापा जी, मैं बस आप ही को याद कर रहा था। अच्छा पुत्र, एक बात बता, आज सूरज किधर से निकला है? जिसे भी देखो मुझे ही याद कर रहा है, लेकिन याद कर रहा है पर घुमा फिरा के। पर पुत्र, मैं तुझे सीधा सीधा बोल रहा हूँ, तू जहाँ भी है ना, फौरन घर का रास्ता पकड़ घर आ। और यार कल दिवाली है। मुझे पता है कल दिवाली, और इस बार की दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। आपके लिए सरप्राइज ला। सरप्राइज? धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। बाय, लव यू। I'm sure ये ऋषि सिंह बेदी यहाँ मेरी प्रिंसेस का दिल जीत के उसे अपने साथ ले जाने आया। मेरी प्रिंसेस चली गई तो तनुजा भी उसके साथ चली जाएगी और मैं अकेला हो जाऊंगा। ओह, तो जनाब को पीने के लिए कंपनी चाहिए, और मेरा आज पीने का मूड नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पता है झूठ बोल के तुम यहाँ रुके हो कि तुम्हारी फैमिली नहीं है, सब यही है। अब बोलो, क्या प्लान है तुम्हारा? जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, और मेरा मैं लेकर आऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। होता है वो क्या है कि अजनबी के साथ अगर थोड़ा वक्त गुजार लो ना, एक लगाव सा हो जाता है, होता है। और यू नो व्हाट, अब अजनबी के घर जाने का वक्त आ गया है। अभी कुछ मत कहना, तुम नशे में धोता हो, बात बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ी तो मुझे गुस्सा आएगा, मुझे गुस्सा आया तो घर की शांति भंग होगी। फिर कभी ऋषि सिंह बेदी, मुझे तनुजा और नताशा चाहिए। तुम उन दोनों के लायक नहीं हो, समझे? दूसरों को अपने घर में बसाने का जो सपना देख रहे हो ना, उसे मत देखो, कभी पूरा नहीं होगा। वो दोनों मेरे अपने, मेरी फैमिली थी, है और हमेशा रहेगी। अगर तुम नताशा के बारे में बात कर रहे हो तो एक बात समझ लो कि अभी तक कोर्ट का फैसला आया नहीं। मेरी किस्मत की कोर्ट का फैसला आ गया है कि जन्म जन्मांतर तक वो मेरे थे, हैं, हमेशा रहेंगे। वो मुझसे प्यार करते हैं। नताशा और तनुजा का नाम मत लेना अभिषेक, वरना अनर्थ हो जाएगा इस बार। वो तुमसे प्यार नहीं करती और ना कभी करेगी, और ना कभी मुझे छोड़ के वो दोनों तुम्हारे पास आएंगे। मेरे साथ रहेंगे और मैं उनके साथ। सही कहा तुमने, तुम्हारे साथ रहेंगे। यादों में। मिस्टर ऋषि सिंह बेदी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी फैमिली को अपने साथ तुम्हारी फैमिली नहीं, तुम्हारी सिर्फ एम्प्लॉय। मेरी फैमिली, और मेरी फैमिली मेरे घर जरूर वापस जाएगी। वादा है मेरा। याद For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.